कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, कि बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। दोस्तों, ये शेर जो है बहुत मौजू है वर्तमान भारतीय राजनीति के लिए, या ये कहें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति के लिए, जहां बड़े प्रतिष्ठित और जो वजनदार बड़े वरिष्ठ अनुभवी नेता थे, उनकी अनदेखी करके, उनको दरकिनार करके युवा और कम अनुभवी नेताओं को, बल्कि कहें कि कार्यकर्ताओं को राज्यों का नेतृत्व सौंपा गया है हाल ही के विधानसभा चुनाव के में मिली विजय के बाद। तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कम अनुभवी कार्यकर्ता है उनको जो है नेतृत्व का मौका दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विष्णु साय है, या मध्य प्रदेश में मोहन यादव है, या राजस्थान में भजन लाल शर्मा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बंदों को खुदा बनाने का प्रयास किया गया है, और ये भारतीय राजनीति में एक बड़े नए परिवर्तन का संकेतक है, और ये इस बात का भी द्योतक है कि भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोनों में जो है अगले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि इसका क्या कारण रहा होगा कि ऐसे नए जो कार्यकर्ता है और कम अनुभवी नेता है, कम वजनदार नेता है, उनको राज्य का नेतृत्व जो है सौंपा गया है। तो इसका ये एनालिसिस करना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि इसका एक कारण तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहती है कि कोई भी कार्यकर्ता राज्य का नेता बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, और इसके लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना जाएगा जो जमीन स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर जो है काम कर रहे हैं, डट के काम कर रहे हैं। तो ये संकेत है कि साहब अवसर सभी के लिए क्या है, खुले हुए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री तो बने तब भी यही हुआ है। तो कार्यकर्ताओं को, बजाय इसके कि नेताओं को मौका दिया जाए, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है। खुद नरेंद्र मोदी भी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो यही हुआ था कि उसके पहले वो किसी पद पर नहीं थे, ना उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था इसके पहले। तो ये संकेत एक तो इससे जा रहा है। दूसरी चीज आरएसएस की है कि आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, इसकी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को महत्व दिया गया। तीनों के तीनों मुख्यमंत्री आरएसएस में जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं और सक्रिय रहे हैं और अभी भी सक्रिय है। तो ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे यह संकेत जाएगा कि आरएसएस में काम करने वाले लोग या आरएसएस की विचारधारा का पालन करने वाले लोग, अनुपालन करने वाले युवाओं को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो है नेतृत्व जो है बारीकी से नजर रख रहा है, और उनको मौका, समय आने पर उनको नेतृत्व का मौका भी दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा इसके बाद कि आरएसएस के प्रति युवाओं का जो झुकाव है, जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो निश्चित रूप से इसके बाद बढ़ने वाली है। आरएसएस की शाखाओं में भीड़ बढ़ने वाली है दोस्तों इसके बाद। एक और चीज है कि इसके ऐसे युवा नेताओं को मौका देकर बीजेपी ये भी एक प्रयास कर रही है कि वो अपनी अगली पीढ़ी नेताओं की तैयार कर रही है। नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है बाय मीन ऑफ अपॉइंटिंग सच यंग लीडर्स। तो नई जनरेशन तैयार करेंगे जो अगले कुछ दशकों तक पार्टी को, राज्य को और देश को अपनी सेवाएं दे सके। तो जो वरिष्ठ हो चुके नेता है, जो वयवार नेता है, जो ज़्यादा उम्र के नेता, उनको जो है साइडलाइन करके या उनको कोई और भूमिका देकर युवाओं को मौका दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जो अखबारों में और राजनीतिक पंडितों के बीच बड़ी चर्चा का विषय है, वो भी एक कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या आरएसएस जो है ऐसे लोगों को राज्य का नेतृत्व देना चाहता है जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का यथारूप पालन करें, एज इट इज़ फॉलो करें, उसको शब्दशः पालन करें। वो ऐसे नेताओं को जो है राज्य का नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं जो संगठन से बड़े हो चुके हैं, जिनका कद जो है पार्टी से बड़ा हो गया या संगठन से बड़ा हो गया, और वो कभी कभार या अधिकांशतः केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का की अवहेलना करते हैं, उसकी अनदेखी करते हैं। तो ये सब कारण है युवा नेताओं को मौका देने का। लेकिन निश्चित ही ये जो है परिवर्तन की एक बड़ी बयार है दोस्तों। थैंक यू। आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।